राधे राधे। प्राचीन समय में देवी देवताओं से ज्यादा वृक्षों और पहाड़ों की पूजा होती थी। आपको भी जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसंग आता है कि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के पास जाते हैं और देखते हैं कि बहुत ही पकवान बने हुए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने मैया से पूछा कि मैया, ये पकवान किसके लिए? माता यशोदा ने कहा कि अरे लल्ला, ये देवराज इंद्र के लिए है। वो क्यों? देवराज इंद्र की हम कार्तिक के महीने में पूजा करते हैं। मैया वो क्यों? वो इसलिए लल्ला कि हम सारे ब्रजवासी मिल करके जब देवराज इंद्र की पूजा करते हैं तो देवराज इंद्र प्रसन्न होकर के बारिश करते हैं, और जब बारिश करते हैं तो हमारे खेतों में फसलें होती हैं, और जब फसलें होती हैं तो हम सबका पालन होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, ये तो एक रूढ़वादिता है। ऐसा कोई देवता होता है कि पूजा ना करो तो वो फल ही नहीं देगा? तब भगवान श्री कृष्ण कुछ बुजुर्गों के पास और बाबा के पास गए। कहने लगे, बाबा, कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव निबध्यते। व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार मर जाता है और कर्म के अनुसार जन्म लेता है। कर्म के अनुसार ही उसे सुख दुख की प्राप्ति होती है। फिर इसमें देवराज इंद्र क्या करेगा? हम बाबा ने कहा तो लल्ला क्या जाए? तब भगवान कृष्ण ने सोचा कि यही समय है कि जो प्राचीन समय में परंपरा थी देवताओं की ना पूजा करके वृक्षों की और पहाड़ों की जाती थी, अब ये समय है कि पहाड़ों की पूजा और वृक्षों की पूजा करवाई जाए। तब कन्हैया ने कहा, जो बारिश करते हैं यानी जो हमारे पहाड़ हैं, ये जो वृक्ष हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं यानी सांस लेने के लिए वायु देते हैं, तो हमें वृक्षों की पूजा करनी चाहिए, पहाड़ों की पूजा करनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि कौन से पहाड़ की? तब भगवान कृष्ण ने कहा, चलिए हमारे गिरिराज जी के पास। तो जो सारा पकवान बना था, सारा जो अन्नकूट था, वो गिरिराज जी के पास ले जा करके विधिवत उनकी पूजा की गई। जब गिरिराज जी की पूजा हो गई, संपन्न हो गई, तो जय घोष की ध्वनि हो रही थी, गिरिराज जी भगवान की जय। ये जो जय घोष की ध्वनि थी देवराज इंद्र के कानों में पड़ी। अब देवराज इंद्र ने कहा कि मेरी पूजा बंद करवा के गिरिराज जी की पूजा। तब देवराज इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दे दिया कि ब्रजमंडल को जलमग्न कर दो। अरे ब्रजवासी जब भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए आए, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उन्हीं गिरिराज जी के पास चलो जिनकी हम सब ने पूजा किया था। उस समय 7 वर्ष का बालक 7 कोस के गिरिराज जी को 7 दिन तक कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लिया, और सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की शरण में आ गए। इसलिए तो कहा जाता है, गिरिराज धरण में तो तुम्हारी शरण। अब इधर 7 दिनों बाद जब देवराज इंद्र ने सोचा कि अब तो ब्रजमंडल डूब गया होगा, देखते हैं वो भगवान कहाँ है। जैसे ही देवराज इंद्र ने आकर के देखा तो ब्रज में धूल उड़ रही थी। तब देवराज इंद्र ने कहा, ये तो परमेश्वर है। तब देवराज इंद्र कामधेनु गाय को आगे करके भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में आकर के क्षमा प्रार्थना करते हैं। तब भगवान ने क्षमा कर दिया और देवराज इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति करके अपने इंद्रलोक चले गए। यही कारण है कि गोवर्धन पूजा के दिन गाय की भी पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है गौ। इसीलिए इंद्र ने सोचा कि भगवान गाय को देख करके ही प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे क्षमा कर देंगे। इसीलिए देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के सामने सबसे पहले कामधेनु को ला करके खड़ा कर दिया। इसलिए गिरिराज जी के पूजा के दिन गौ की भी पूजा होती है और गिरिराज जी की भी पूजा होती है। हम सब बड़े भाव से गिरिराज जी की पूजा करें और सब लोग बोले, गिरिराज धरण में तो तुम्हारी शरण। जिन भक्तों को हमारे गिरिराज जी से प्रेम है, भक्ति है, वो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।